विशाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसकी पहली कड़ी में मैंने विस्तार से बात की थी एक राज्य की, जो राज्य था असम। अब साथियों, चलते हैं हम आगे और अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और इसी 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया के दूसरे राज्य की बात करते हैं और वो राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा दक्षिण एशिया के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। त्रिपुरा उत्तर, पश्चिम व दक्षिण में बांग्लादेश, पूर्व में मिजोरम और पूर्वोत्तर में असम राज्य से घिरा हुआ है। त्रिपुरा का क्षेत्रफल सिर्फ 10,486 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है और यह गोवा तथा सिक्किम के बाद भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। देश के बाकी हिस्सों के अलग थलग रहने, पहाड़ी भूभाग व जनजातीय आबादी के कारण त्रिपुरा में भी भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों की समस्याएं मौजूद हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। साथियों, अगर हम त्रिपुरा के इतिहास के बारे में बात करें तो त्रिपुरा का इतिहास बहुत पुराना और लंबा है। इसकी अपनी अनोखी जनजातीय संस्कृति और दिलचस्प लोक गाथाएं हैं। बंगाली और त्रिपुरी भाषा कोक बोरोक यहाँ मुख्य रूप से बोली जाती हैं। ऐसा यह भी माना जाता है कि राजा त्रिपुर, जो ययाति वंश के 39वें राजा थे, उनके नाम से इस राज का नाम त्रिपुरा पड़ा। एक मत के अनुसार स्थानीय देवी त्रिपुर सिंदूरी के नाम से इसका नाम त्रिपुरा पड़ा। यह हिंदू धर्म की 51 पीठों में से एक है। इस राज्य के इतिहास को राजमाला गाथाओं और मुसलमान इतिहासकारों के वर्णन में भी माना जा सकता है। महाभारत और पुराणों में भी त्रिपुरा का उल्लेख मिलता है। राजमाला के अनुसार त्रिपुरा के शासकों को फा उपनाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ पिता होता था। 14वीं शताब्दी में बंगाल के शासकों द्वारा त्रिपुरा नरेश की मदद किए जाने का उल्लेख भी मिलता है। त्रिपुरा की स्थापना 14वीं शताब्दी में माणिक्य नाम इंडो मंगोलियन आदिवासी मुखिया ने की थी, जिसने हिंदू धर्म अपनाया था। अगर साथियों यहाँ के हम भूगोल की बात करें तो मध्य एवं उत्तरी त्रिपुरा एक पहाड़ी क्षेत्र है, जिसे पूर्व से पश्चिम की ओर 4 प्रमुख घाटियों जैसे कि धर्मनगर, कैलाश हर, कमलापुर, कमालपुर और खोवाई काटती हैं। ये घाटियाँ उत्तर की ओर बहने वाली नदियों जैसे कि जूरी, मनु व देव, ढलाई और खोवाई द्वारा निर्मित है। पश्चिम व दक्षिण की निचली नदियाँ और घाटियाँ खुली व दलदल है। हालांकि दक्षिण में भूभाग बहुत अधिक कटा हुआ है और घने जंगलों से भी ढका है। उत्तर से दक्षिण की ओर उन्मुख श्रेणियों में घाटियों के अलग अलग पहचान है। धर्मनगर घाटी के पूर्व में जमरई त्वांग में ऊंचाई करीब 600 और 900 मीटर के बीच है। पश्चिम की ओर क्रमशः सखान त्वंग, लंगतराई और आर्थरमुरा पर्वत श्रेणियों से ऊंचाई घटते क्रम में है। सुदूर पश्चिम में स्थित पहाड़ी देवता मुरा की ऊंचाई सिर्फ 244 मीटर ही है। अगर हम साथियों यहाँ के जलवायु की बात करें तो त्रिपुरा की जलवायु कम गर्म तथा आर्द्र होती है। त्रिपुरा राज्य की जलवायु आदर्श बारिश के लिए अनुकूल है। जून से सितंबर तक रहने वाले मानसून के मौसम में 2000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है। निचले इलाकों में ग्रीष्म ऋतु के अधिकतम औसत तापमान 35 डिग्री से होता है। हालांकि पहाड़ों में मौसम ठंडा ही रहता है। अगर हम यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि, त्रिपुरा की अर्थव्यवस्था प्राथमिक रूप से कृषि पर ही आधारित है। मुख्य फसल चावल है और पूरे राज्य में इसकी खेती होती है। नकदी फसलों में जूट, कपास, चाय, गन्ना, मेस्ता और फल शामिल हैं। त्रिपुरा राज्य की कृषि में पशुपालन की सहायक भूमिका है। वनोपज आधारित उद्योग इमारती लकड़ी, ईंधन और लकड़ी के कोयले का उत्पादन करते हैं। 1994 में चाय का उत्पाद बहुत ही अधिक हो गया था और यहाँ की अगर हम उद्योगों की भी बात करें, जैसे मुख्यतः छोटे पैमाने के कार्य होते हैं जिनमें बुनाई, बढ़ईगिरी, टोकरी व मिट्टी के बर्तन बनाने जैसे
कई कुटीर उद्योग भी इसमें शामिल हैं। छोटे पैमाने के उद्योगों में विकास को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार बहुत ही अधिक सक्रिय है। बांस व बेत हस्तशिल्प के कक्ष विभाजक, फर्नीचर, टेबल मैट और फर्श पर बिछाने वाली चटाइयाँ यहाँ उपलब्ध हैं। अगर यहाँ पर हम सिंचाई की अगर बात करें तो त्रिपुरा राज्य मुख्यतः पहाड़ी इलाका है। त्रिपुरा राज्य में त्रिपुरा पहाड़ियाँ भी स्थित हैं। इसकी भौगोलिक क्षेत्र और अगर हम इसके आगे की भी बात करें तो गुणवत्ता के हिसाब से भी कृषि योग्य भूमि का लगभग 33 या 34% इसमें आ जाता है। बिजली की अगर हम बात करें, इस समय राज्य की बिजली की मांग लगभग 162 मेगावाट है। राज्य अपनी परियोजनाओं में से लगभग 80 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। लगभग 40 मेगावाट बिजली पूर्वोत्तर क्षेत्रों के स्थित केंद्रीय क्षेत्रों के विद्युत उत्पादन केंद्रों से आती है। अगर हम यहाँ के परिवहन की बात करें तो पहाड़ी स्थलकृति के कारण यहाँ संचार में कठिनाई आती है। 3-4 मीटर से घिरे जैसे बांग्लादेश से घिरे होने के कारण त्रिपुरा शेष भारत से लगभग कटा हुआ है। अगरतला करीमगंज असम सड़क 3666 किलोमीटर एकमात्र भूमार्ग है और धर्मनगर से असम की कलकली घाट से तथा मीटर गेज रेलवे लाइन जो कि लगभग 45 किलोमीटर है। यहाँ की अधिकांश नदियों में नावें चलती हैं, लेकिन इनका उपयोग स्थानीय परिवहन के लिए होता है। अगर हम सड़क मार्ग की बात करें तो त्रिपुरा में विभिन्न प्रकार की सड़कों की कुल लंबाई 1997 यानी कि लगभग 2000 किलोमीटर है। सांस्कृतिक जीवन की अगर हम बात करें तो जनजातीय रीति रिवाज, लोक कथाएँ व लोकगीत त्रिपुरा की संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं। तो प्रमुख वार्षिक उत्सव गडिया अप्रैल में और कास जून या जुलाई में, जिसमें पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है। हर समुदाय का अपना नृत्य है, जैसे कि रियांग का होजागिरी, त्रिपुरा का गडिया, झूम, मलमिता, मसक सुमानी और लेबांग बुमनी, चकमा का बाजू, लुसाई का केर और वेलकम, मलसूम का हाईगाग, गोरो का वांगला, मोग का संग्रह चिमीथांग। तो साथियों, इसके आगे भी लगातार हमारे आप जितनी भी कड़ियाँ आती रहेंगी उनको लगातार देखते रहिए। हम इस समय बात कर रहे हैं आपसे 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया। साथियों, हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को अधिक से अधिक संख्या में आप सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए और हाँ साथियों, अपने कमेंट्स आप हमको लगातार पोस्ट करते रहिए।